दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आप लोगों के बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद ये जो वीडियो है मैं लेके आया हूँ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। जो इसके बारे में आज पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और ये योजना के पात्रता और जो क्राइटेरिया है, लाभ कैसे लें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस योजना के पूर्णतः जानकारी के बारे में। जो विशेष योजना है ये हर किसी की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की आ चुकी है आपकी लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 2024 की न्यू अपडेट। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के बारे में बताएं, लाडली योजना भत्ता के बारे में बताएं। तो आज इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें जो है पात्रता की जो है क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस योजना का नाम जो है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 2024, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 2024। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पहले ही नोटिस के पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा 1 जनवरी 2006 को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना को शुरू किया गया था। यह योजना एक लड़की बच्चे वाले परिवारों के लिए वृद्धावस्था भत्ता योजना की तर्ज से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा पात्र परिवारों को प्रति परिवार 2750 रुपये प्रति माह यानी 2750 रुपये प्रति माह, प्रति साल दोस्तों नहीं, प्रति माह दिए जाते हैं यानी प्रदान की जाती है। जिनमें केवल बालिकाएं यानी बच्चे हैं, जिनमें केवल बालिकाएं ही होनी चाहिए, पुत्री ही होनी चाहिए। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। मतलब कि जिस अवस्था में अगर आपका कोई पुत्र है तो उस अवस्था में ये नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बच्ची होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे की लाइन में लिखा हुआ है सीधे सीधे कि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके परिवार में केवल एक बच्चा है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है माता पिता की आयु 42 वर्ष होने पर परिवार को वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी कि 42 वर्ष से नीचे नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यह योजना उन परिवारों के कल्याण के लिए जिनके परिवार में केवल एक लड़की है, उस परिवार को राज्य सरकार द्वारा हर महीने 1800 रुपये वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी जब तक माता पिता की आयु 60 साल ना हो गई हो। मतलब कि जब तक आपकी 60 साल नहीं, 42 वर्ष से 60 साल तक आपको 1800 रुपये की प्रावधान है। इस योजना के तहत शुरुआत में 300 रुपये प्रति माह परिवार की सहायता राशि दी जाती थी, जिसके बाद सरकार ने भत्ते की दर 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। पहले ये इस योजना के तहत दोस्तों 300 रुपये ही मात्र मिलते थे। उसके बाद राज्य सरकार ने 500 रुपये इस भत्ता की राशि बढ़ाकर कर दी। आवेदक की आयु को 55 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष कर दी है। यानी कि 55 वर्ष पहले 55 वर्ष के अगर माता पिता हो गए तभी इस फॉर्म को भर सकते थे, लेकिन अब 45 वर्ष होते ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या जाके अपने नज़दीकी CSC सेंटर में अप्लाई करवा सकते हैं। साल 1/4/2007 में रुपये 1000 से 1/4/2014 से 1200 प्रभावी 2015 हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत दरों में 16 में बढ़ाकर 1400 कर दी और प्रति लाभार्थी को दिनांक 1/1/2016 में 1600 कर दिया। और देखिए ऐसे बढ़ाती गई, मतलब कि पीछे के रिकॉर्ड के अनुसार 300 से लेके धीरे धीरे ये बढ़ के देखिए यहाँ पे वर्तमान में जो है लाभार्थी को 2750 रुपये प्रति माह वित्तीय परिवारों को सहायता राशि दी जाती है। यानी कि अभी जो है इसका दर है 2750 रुपये, जो कुछ ही दिनों में 3000 पूरे राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि कर दी जाएगी।
अभी 2750 चल रहा है दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों में ये 3000 होने वाली है। तो ये धीरे धीरे बढ़ के 300 से शुरू हुई थी और 3000 तक पहुंच चुकी है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका आधिकारिक वेबसाइट जो है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना और लाभ। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र परिवारों को 2750 रुपये की राशि प्रति माह दी जाती है, जिनके पास केवल बालिकाएं हैं। इस योजना का लाभ लड़कियों के माता पिता के 45 साल की उम्र पूरा होने से 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। यानी कि 60 वर्ष के बाद लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में बदल दिया जाता है। यानी कि देखिए जो है ये लाडली योजना का जो है 45 से 60 वर्ष तक तो आपको मिलता ही है। उसके बाद आपको जो वृद्धावस्था सम्मान निधि पेंशन योजना हो जाता है, उसके अंतर्गत आप आ जाते हैं। अब देखिए योजना के अंतर्गत लाभ पात्रों को बजट एवं खर्चे का विवरण। देखिए 2017 में इन लोगों ने लाभ पात्रों यानी 32,718 लोगों को 65.80 करोड़ का बजट बना। इन लोगों को इतने राशि बांटी गई थी। 18 में वैसे ही 37,350 लोगों को मिला। ऐसे ऐसे लाभों की आंकड़ा है यहाँ पे सरकार के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट काम की बात पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लाडली सामाजिक सुरक्षा एवं भत्ता योजना पात्रता मापदंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई भी परिवार जहाँ जैविक एकल माता पिता हरियाणा के निवासी हैं या हरियाणा सरकार के लिए काम कर रहे हैं और उनका कोई जैविक या दत्तक पुत्र नहीं है। देखिए यहाँ पे जैविक और दत्तक पुत्र समझने वाली बात है। जैविक मतलब कि जो निजी, जो अपने पेट से जन्म लिया हो उसे जैविक अपना बेटा हो, और दत्तक पुत्र मतलब किसी को आपने गोद लिया हो, कानूनी रूप से पेपर्स वगैरह बना के गोद लिया हो। दोनों ही अवस्था में आपको इस योजना के तहत आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपका इन दोनों केस में से कोई भी केस को आप अंदर आते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे उनका कोई भी जैविक एवं दत्तक पुत्र नहीं है, लेकिन केवल बेटी एवं बेटियाँ ही हैं इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं। अगले लाइन में देखेंगे दोस्तों, परिवार के सभी स्रोतों से एकल वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि देखिए आपका जो पूरे परिवार का इनकम है साल का, वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। खैर अब तो ये जो फैमिली आईडी के अनुसार 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले 2 लाख इस योजना का वार्षिक आय अधिकतम क्राइटेरिया था। अब देखिए यहाँ पे आपका वो नेक्स्ट लाइन में दे रहा है, माता पिता में से किसी एक को 45 वर्ष की आयु पर 15 साल के लिए इस योजना को राशि का भुगतान माँ को किया जाएगा। यानी कि देखिए माता पिता में से किसी एक के 45 वर्ष की आयु पर 15 साल के लिए इस योजना की राशि का भुगतान माँ को किया जाएगा। हाँ, मतलब माँ को ये 15 साल के लिए 45 वर्ष के बाद मिलना ये राशि शुरू हो जाता है। यदि माँ जीवित नहीं है तो राशि का भुगतान पिता को किया जाएगा। इन केस अगर माँ नहीं है तो फिर ये राशि जो है पिता को सीधे सीधे लाभ के रूप में मिलेगी। अब आगे की लाइंस में पढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए ये नोटिस है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना आवश्यक दस्तावेज। अब देखिए ये सवाल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो देखिए जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए आयु प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु द्वारा जारी किया गया जो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। स्कूल प्रमाण पत्र दे सकते हैं। स्कूल प्रमाण पत्र में आप 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र इसमें दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है, पासपोर्ट दे सकते हैं, एंड आप पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, मतदाता सूची का फ़ोटो सहित वोटर आईडी दे सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आवासीय प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल भी दे सकते हैं। इसमें कंडीशन है 5 वर्ष से पहले जारी किए गए निम्नलिखित स्वसत्यापित दस्तावेजों में से कोई एक। राशन कार्ड दे सकते हैं,
वोटर कार्ड जो निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी किया गया हो। मतदाता सूची में आवेदक का नाम जिसमें फ़ोटो लगी हो, निर्वाचक विभाग हरियाणा द्वारा जारी किया गया हो। यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है तो आवेदक को एक स्वघोषणा दस्तावेज साथ देना होगा। मतलब को आपको एक अंडर डिक्लेरेशन फॉर्म डालना पड़ेगा, जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आता है, तो उससे आपको ये काम हो जाएगा। कोई अन्य दस्तावेज जी प्रमाण जिसे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो। मतलब जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भी सत्यापित जो है लेटर हेड को आप लगा सकते हैं। अन्य दस्तावेज में आपको आईडी प्रूफ में क्या लग जाएगा, आधार कार्ड, पासबुक की फ़ोटोकॉपी, और यहाँ आवेदक के पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी, वीडियो में बने रहें। देखिए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें, अभी ये बता देते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पे चले जाना है, जिसका नाम है अंत्योदय सरल पोर्टल हरियाणा। ठीक है, पोर्टल के होम पेज पर जाने के बाद ये तो दोस्तों मैं आपको एक स्पेशली वीडियो ला दूंगा इसके लिए। ये अभी आपको इसमें विशेष रूप से विस्तृत जानकारी देना था, सो मैंने दे दिया। और इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म भर के दिखा दूंगा कि ये फॉर्म भरना कैसे है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।